चलो बेटा, लेट्स बिगिन अ वेरी डिफरेंट नॉलेज। एकदम हट के ज्ञान आज आपको मिलने वाला है। वो हट के ज्ञान क्या है बेटा? हम ये सब बता देते हैं कि वर्ब कितने टाइप की होती है, कैसे यूज होती है, क्या है ना। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब सब तुमने सीख लिया, लेकिन आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल हटके है। क्या है हटके? सम स्पेशल रूल्स ऑफ यूजिंग वर्ब, यानी वर्ब को यूज करने के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होंगे वो रूल्स। राइट? बहुत कॉन्क्रीट रूल्स होते हैं। देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है बेटा? कुछ वर्ड ऐसी होती हैं जिनके पहले हमेशा वही वर्ब की फॉर्म यूज होंगी। जैसे टेक है, ये जो वर्ब लिखे हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने, इनसे पहले हमेशा क्या लगेगा बेटा? टेक लगेगा। जैसे टेक अ रिस्क, राइट? टेक अ रिस्क, टेक अ बाथ, टेक अ ब्रेक, राइट? टेक एडवांटेज, राइट? एन एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। क्लियर? मैं ए भी लगा रहा हूं और एन भी लगा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो लगे या ना लगे, समझ लेना इस चीज को। ये पर्टिकुलर कोई हम ये नहीं बता रहे, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब वर्ब के साथ ये टेक लगना ही लगना है। टेक एक्शन, गिव एक्शन नहीं होगा। टेक एक्शन, टेक योर टाइम, अपना समय लो, राइट? गिव योर टाइम नहीं होगा बेटा, टेक योर टाइम। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब से पहले टेक लगना जरूरी है बेटा। सीख लो इस चीज को, इसीलिए ये लिस्ट बनाई जा रही। नोट कर लेना नोटबुक में इसको। कुछ देखो, मेक के बाद हमेशा यही आते हैं। जैसे मेक अ नॉइज, शोर करना। मेक अ कमेंट, मेक एन इंक्वायरी, मेक अ नॉइज, मेक अ पॉइंट, राइट? मेक अ प्रॉमिस, वादा करो। इनका मतलब ये नहीं है कि एक वादा करो, नहीं। मेक अ प्रॉमिस का मतलब वादा करो, सिर्फ इतना ही होगा, वादा करो। मेक अ नॉइज का मतलब ये नहीं है कि एक शोर करो, नहीं, शोर करना, मेक अ नॉइज। समझ लो इस चीज को। मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस का मतलब ये नहीं है कि एक चॉइस करो, नहीं, अपनी चॉइस दो। मेक अ चॉइस, गिव योर चॉइस नहीं बेटा, मेक अ चॉइस। इसीलिए ये समझाई जा रही है। इनके पहले हमेशा यही लगेगा। ये वर्ड्स इसीलिए तुम्हें एक साथ लिख के दे दिए जा रहे हैं बेटा, समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिशंस। इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये बहुत यूज होते हैं, कॉम्पिटिशंस में भी इनका बहुत यूज होता है। सेंटेंस में ये दे दिए जाते हैं और इनसे पहले मेक की जगह गिव लगा दिया या टेक लगा दिया, कुछ भी उल्टा सीधा लगा दिया, तुम समझ ही नहीं पाओगे और सेंटेंस रॉन्ग होता है। किसी पार्ट में मिस्टेक फाइंड आउट करना है तुम्हें, ABCD करके दे दिया, 3 पार्ट बना दिए सेंटेंस के, ABC 3, और लास्ट में D दे दिया, नो एरर। तुम पढ़ के चले आओगे, सेंटेंस लास्ट वाले को लगाए आओगे, नो एरर, कोई गलती नहीं है। और जबकि उसने क्या किया, मेक की जगह टेक लगा दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये बेटा रटने पड़ेंगे, तुम्हें समझने पड़ेंगे। मेक के बाद मेक अ पॉइंट, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ डिमांड, है ना? मेक अ चॉइस, मेक अ प्लान, प्लान बताओ, मेक अ प्लान, प्लान बनाओ, राइट? मेक अ डिसीजन, मेक एन अरेंजमेंट, मेक एन अपॉइंटमेंट, राइट? ये सब मेक लगेगा इनसे पहले। अगला देख लो, गिव। इन सबसे पहले गिव लगता है बेटा। ये वर्ड्स जितने भी दिख रहे हैं तुमको, इन सबसे पहले गिव लगेगा। गिव अ क्राई, चिल्लाना, गिव अ क्राई, चिल्लाओ, राइट? गिव अ लाफ, हंसो, गिव अ लाफ, हंसो, लाफ नहीं, गिव अ लाफ, हंसो।
गिव अ स्क्रीम, चीखो, स्क्रीम। गिव अ विशिल, सीटी बजाओ, गिव अ विशिल। गिव एन आंसर, जवाब दो, गिव एन आंसर, जवाब दो। गिव ही लगेगा बेटा। गिव अ लेक्चर, लेक्चर लो। गिव अ रिपोर्ट, रिपोर्ट बताओ। गिव अ स्पीच एंड गिव अ वार्निंग। वार्निंग मीन्स चेतावनी, चेतावनी दो, राइट। तो ये सब वर्ड्स तुमने सीख लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम? बोलो। अगला रूल देखो बेटा, सेकंड रूल हम लोग सीखते हैं अभी। अगर कोई छूट गया हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको सारे चीजें के लिए टाइम दिया जाए। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं ले चुके होंगे तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है। रूल नंबर 2, दो वर्ड बेटा देखो क्या होते हैं। इट इज टाइम, ये देखो, या इट इज हार्ड टाइम, इट्स हार्ड टाइम। ये कभी भी अगर किसी सेंटेंस में दोनों वर्ड्स में से कोई भी आ जाए यूज में, ये फ्रेज है एक तरह से बेटा, ऐसे समझ लो। जब किसी सेंटेंस में ये दोनों फ्रेज में से कोई भी फ्रेज आ जाए सेंटेंस में, समझ लेना बेटा ध्यान से। इट इज टाइम आ जाए या तो, या इट इज हार्ड टाइम आ जाए। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा, इट इज, इट्स लिख दिया हमने, राइट। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर ये दोनों वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ गए तो बेटा इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बहुत ही स्पेशल रूल है ये ग्रामर का, वर्ब का। इसके बाद कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, इट इज टाइम यू, तुमने मान लो लिख दिया गो टू बेड, बिकॉज यू will have to get up early tomorrow। ये सेंटेंस देखो बेटा, इट इज टाइम आ गया बेटा पहले ही, यू गो टू बेड यानी सोने जाओ, इट इज टाइम। तो देखो बेटा, इट इज टाइम यू गो टू बेड बिकॉज यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, यानी अब तुम्हारा टाइम हो गया है सोने का, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी जगना है। अब ये जो सेंटेंस है, सपोज दैट किसी कंपटीशन में आ गया और तुमसे कहा कि इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करो, तो कैन यू फाइंड आउट द मिस्टेक? नो, नोबडी कैन फाइंड आउट द मिस्टेक। क्यों भाई? कोई गलती है ही नहीं, दिख रही है कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने ये रूल पढ़ा है जो हम रूल नंबर 2 बता रहे हैं, अगर उसने ये रूल पढ़ा है तो वो पता कर लेगा कि हाँ इसमें ये मिस्टेक, अदरवाइज कोई इसकी गलती नहीं ढूंढ पाएगा बेटा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सम स्पेशल रूल्स ऑफ यूजिंग वर्ब, वर्ब को यूज करने के स्पेशल रूल्स हैं बेटा, कहीं नहीं मिलेंगे तुमको जनरली, कंपटीशंस में बहुत आते हैं ये तुम्हारे, समझो इसको। तो इसमें हमने बताया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में ये फ्रेज आ जाए इट इज टाइम या इट इज हार्ड टाइम, तो इसके साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, रट लो। और यहां हमने क्या लगाया? इट इज टाइम लग गया बेटा, यू गो टू बेड आ गई भाई, गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ये सेंटेंस कैसा है बेटा? रॉन्ग।
यहां हमको क्या लिखना पड़ेगा? वेंट। वेरी गुड। गो को हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेंट। इट इज टाइम यू वेंट टू बेड बिकॉज यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। तुम कहोगे कि सर यहां तो विल लगा है, ये तो फ्यूचर लग रहा है, प्रेजेंट भी लग रहा है, लेकिन हमने यहाँ वेंट लगाया है। हाँ बेटा लगाया है, यही तो अंग्रेजी है। इंग्लिश ग्रामर की यही खूबसूरती है कि यहाँ बहुत सारे रूल होते हैं लेकिन कोई रूल नहीं होता है। ये अपने रूल से चलती है इंग्लिश। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पर्टिकुलर रूल समझ गए होंगे तुम। ये दोनों फ्रेज कहीं भी किसी सेंटेंस में आ जाए, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर हो गया होगा? ओके, अभी थर्ड रूल बताते हैं। लेट्स सी थर्ड रूल। अब बेटा हमारा थर्ड रूल देखो, अभी तक हम दो रूल सीख चुके हैं। स्पेशल रूल देखो थर्ड। अम्यूज, अवेल, कट, रिजाइन, एवेंज, एडजस्ट, प्राइड, एंजॉय, हेल्प, बिहेव, इंट्रोड्यूस, एडेप्ट और एब्सेंट। ये जितनी भी वर्ब्स हैं बेटा, मीनिंग सबका जानते होगे। अम्यूज आनंद लेना, अवेल उपयोग करना, उपभोग करना, कट कट करना, रिजाइन त्याग पत्र देना, एवेंज बदला लेना, एडजस्ट अपने आप को एडजस्ट करना, समायोजित करना या मतलब परिस्थितियों के बीच में एडजस्ट करना, जानते हो। प्राइड घमंड करना, एंजॉय आनंद लेना, हेल्प सहायता करना, बिहेव व्यवहार करना, इंट्रोड्यूस किसी को प्रस्तावित करना या आगे फॉरवर्ड करना, है ना, परिचय देना, एडेप्ट ढालना, राइट, और एब्सेंट अनुपस्थित होना। ये बेटा जितनी भी वर्ब्स हैं, ये जहां पे भी जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यदि यूज होंगी तो रूल क्या है बेटा? इनके बाद क्या लगेगा बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके बाद ये जितनी वर्ब्स हैं इनके बाद क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अरे सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? याद तो नहीं आ रहा सर क्या होता? अरे बेटा याद करो, प्रोनाउन में बहुत कायदे से पढ़ाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कराया है मैंने। उस वीडियो को देख लेना है। एडजेक्टिव वो सॉरी प्रोनाउन में मिल जाएगा आपको, प्रोनाउन लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में प्रोनाउन में मिल जाएगा चैनल पे जाके। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे समझ लो यहाँ पे बेटा, जितने भी सेल्फ वाले या सेल्फ्स वाले होते हैं वो, राइट, जितने भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, ये जो जितनी भी है, अगर ये वर्ब मेन वर्ब के रूप में अगर यूज हो रही है तो इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना मैंडेटरी है बेटा, जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई एंजॉय माई सेल्फ ऑन संडे। क्या मतलब? कि मैं संडे को क्या करता हूं? एंजॉय करता हूं, राइट, कोई काम नहीं करता। क्लियर? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, राइट। तो ये एंजॉय वर्ड हमने यूज किया और इसके बाद हमने क्या लगाया बेटा? माई सेल्फ। क्यों लगाया? क्योंकि अभी सर ने लिखवाया है कि एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ही लगेगा। तो माई सेल्फ क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई के अकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? ऐसे ही होते हैं बेटा सारे। अब सबके एग्जाम्पल देना थोड़ा फिजिबल नहीं है, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट रूल। लिख लो जल्दी से सब लोग, अगर टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं अब हम, रूल नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा फोर्थ वाला।
ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट रूल है कि तुम जनरली इसकी मिस्टेक्स को पकड़ ही नहीं पाते हो। मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, है ना। देखो बेटा, रूल नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेंटेंस से समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, माई फादर वेंट टू मार्केट, मेरे पिताजी मार्केट गए, एंड ही विल बाई अ टॉय फॉर मी, और वो मेरे लिए एक खिलौना खरीद के लाएंगे। राइट, यही सेंटेंस है। तो आप पहले तो ये देखो, ये सेंटेंस हमने इनकरेक्ट लिख रखा है। क्या ये वास्तव में इनकरेक्ट है कि नहीं है? बोलो, देखो जरा, क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। वेरी गुड। ये तुम मुझे बता भी सकते हो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और जो मिस्टेक है इसमें वो क्या है, जरा सोचो। जरा पहला सेंटेंस देखो, माई फादर वेंट टू मार्केट। वेंट से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है बेटा? पास्ट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया। जब रूल क्या होता है बेटा, जब कोई सेंटेंस का कोई पार्ट या दो क्लॉज किसी सेंटेंस में है, जब वो किसी कंजंक्शन से या किसी प्रोनाउन से या किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी रहती हैं, क्या रहती है बेटा? जुड़ी रहती हैं, तो उसके जो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों हमेशा एक ही में जाएंगे, चाहे पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे या प्रेजेंट में जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा पार्ट पास्ट में और अगला पार्ट फ्यूचर में, ये नहीं हो पाएगा। या आधा पार्ट पास्ट में और दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में, ये भी नहीं हो पाएगा। पास्ट के साथ क्या लगेगा बेटा? पास्ट ही जाएगा। तो यहां विल की जगह क्या होगा बेटा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। विल का वुड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? अब ये करेक्ट हो गया बेटा। विल की जगह हमने क्या लगा दिया? वुड लगा दिया। अब ये करेक्ट हो गया। माई फादर वेंट टू मार्केट एंड ही वुड बाई अ टॉय फॉर मी। अब ये एकदम करेक्ट सेंटेंस हो गया बेटा। एनी डाउट? अब हम लोग सीख लेते हैं कि ये कौन कौन से वर्ड हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो जोड़ के सेंटेंस को एक बना देती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे देख लो बेटा, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव वो आ जाएंगे सारे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, एज वेल एज, टिल, अनटिल। ये वर्ड्स नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं अभी थोड़े से ही लिखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि कंजंक्शंस में हम पढ़ चुके हैं इनको। राइट, दो, ऑल्दो, ठीक है, एज सून एज, इफ, व्हेन तो लिख चुके हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को क्या करते हैं बेटा? कनेक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं। राइट, क्लियर होगा? चलो, अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट रूल पर। लिख लिया होगा सबने, नोट कर लो। नेक्स्ट रूल पर आते हैं अब बेटा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 पर बेटा। स्पेशल रूल है ये वर्ब का। दो सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखे हैं बेटा। पहला सेंटेंस देखो आप, ही इंसिस्टेड ऑन गो टू होम, यानी उसने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब समझते हो? दबाव डाल के कहना किसी चीज को। उसने घर जाने के लिए इंसिस्ट किया, यानी डीप रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। तो
घर जाने के लिए उसने कहा, ऐसे समझ लो। तो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है, क्या कोई मिस्टेक नहीं है, क्या है, आपको क्या लगता है? देखो जरा, ही इंसिस्टेड ऑन गो टू होम, उसने घर जाने के लिए बताओ, इसमें कोई मिस्टेक समझ में आ रही है कि नहीं है? क्या लिखें, इसको करेक्ट करें कि इनकरेक्ट करें, जल्दी बताओ। इनकरेक्ट, वेरी गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है बेटा। और गलती क्या है आप बताओ जल्दी से, है? ऑन नहीं होगा, ही इंसिस्टेड टू गो टू होम, ऐसे होगा। ही इंसिस्टेड टू गो होम, ये टू नहीं होगा, तुम्हारा कहने का मतलब ये। नो, दिस इज नॉट द मिस्टेक। देखो बेटा, इसमें जो मिस्टेक है वो ये है बेटा, ध्यान से समझ लो, कोई भी वर्ब, नियम समझो बेटा, रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वर्ब जिसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन लगा है, क्या लगा है बेटा? प्रीपोजिशन लगा है, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म, जिरंड का रूप वाली ही होती है। कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? जिरंड वाली, यानी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी उसमें। जिरंड हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो हमने कंप्लीट वीडियो दे रखा है, जिरंड इंफिनिटिव पार्टिसिपल, देख लेना उसको बेटा, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलो। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट क्या होगा बेटा? ही इंसिस्टेड ऑन, ये बेटा एक तरह का फ्रेजल वर्ब हो गया। इंसिस्टेड ऑन क्या है बेटा? फ्रेजल वर्ब हो गया। इसके बाद ये प्रीपोजिशन लगना ही लगना है। यहां पे गो की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गोइंग टू होम। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा, रूल समझ में आ गया कि नहीं? एक एग्जांपल और देख लो, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट डू माई वर्क, अपना काम करने की। यहां पे तुम नाउ भी लगा सकते हो अब, यानी मैं अब सोच रहा हूं अपना काम कर लूं, ऐसे बोलते हो कि नहीं? तुम बोलते हो कि नहीं? मैं सोच रहा हूं अपना काम कर लूं अब, राइट? तो ये सेंटेंस कैसा है बेटा? इनकरेक्ट है बेटा, बिल्कुल गलत है ये। अब इसमें क्या करेक्शन है बेटा, जल्दी बताओ, मिस्टेक क्या है इसमें, जल्दी बताओ। तुम सोच रहे होगे कि सर यहां थिंकिंग भी लगा है, हाँ बेटा, वेरी गुड। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, थिंक अबाउट, प्रीपोजिशन आ रहा है अबाउट पीछे, अभी रूल बताया है, जो फ्रेजल वर्ब जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो आईएनजी फॉर्म वाली ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, कंपटीशंस में करेक्शन के लिए कहीं किसी तरह रूप पूछा जाता है, कहीं किसी तरह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसमें क्या होगा, सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? आई एम थिंकिंग, करेक्ट ऐसे हो जाएगा बेटा, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग माई वर्क, डू वर्क नहीं होगा बेटा, डूइंग माई वर्क नाउ, ये अब करेक्ट है एकदम सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम बेटा? थिंकिंग अबाउट आ गया इसलिए डूइंग लग गया बेटा, आईएनजी फॉर्म लग गया, ये रूल होता है बेटा। ओके, नोट इट डाउन, लिख लो इसको सब, क्लियर? अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये भी। रूल नंबर 6 को हम डिक्टेट करेंगे, अभी समझाएंगे तुमको, पहले इन वर्ड्स को समझो। इसी से वो रूल बन रहा है। प्लान, प्लान मतलब प्लान करना, प्लानिंग करना। डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा करना। होप, आशा करना, उम्मीद करना। अटेम्प्ट, प्रयास करना। क्लेम, दावा करना, किसी चीज पे दावा करना कि ये मेरी है, क्लेम करना।
डिसाइड, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत किया करो किसी से। डिमांड, डिमांड करना, मांग रखना। इंटेंड, इरादा करना। इंटेंड का मतलब क्या होता है बेटा? इरादा करना या इरादा बनाना, ठीक है। फेल, फेल होना, जानते हो। लर्न, याद करना। प्रिटेंड, बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब बेटा बहाना बनाना, प्रिटेंड। वांट, चाहना। विश, इच्छा करना। देखो बेटा यहां दो वर्ड दे रखे हैं, विश और डिजायर। दोनों का मतलब इच्छा करना होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे हटके अलग बता दे रहा हूं तुमको। बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में बेटा। एक नॉर्मल किसी चीज की चाहत रखना वो विश होती है, शुभकामना टाइप से भी हो सकती है, राइट। ये एक नॉर्मल सेंस में और एक ऑर्डिनरी इच्छा को विश बोलते हैं बेटा, क्लियर। डिजायर बहुत ही डीप इंटेंस विश, यानी इंटेंस डिजायर, बहुत ही गहन इच्छा, जिसके चीज के बगैर या जिस पोस्ट के बगैर या जिस काम के बगैर तुम रह ही नहीं सकते, वो डिजायर होता है बेटा। डिजायर बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, इच्छा करने का, डिजायर बहुत ही स्ट्रांग वर्ड। विश नॉर्मल, एकदम ऑर्डिनरी, विश इच्छा करना, क्लियर। मीनिंग समझ लो बेटा। रिफ्यूज, मना करना, राइट, मना करना, रिफ्यूज, जानते हो। फॉरगेट, भूलना, जानते हो। हेसिटेट, संकोच करना, संकोच करना, शर्माना, राइट, इसमें हेसिटेट होगा। ऑफर, कोई भी ऑफर देना, छूट देना। सीम, प्रतीत होना। सीम का मतलब बेटा प्रतीत होना, एपियर, है ना। एग्री, सहमत होना, राइट। ये बेटा जितने भी वर्ब्स हमने लिखाए हैं आपके लिए, ये हमारा रूल नंबर 6 है। क्या है कि इन वर्ब्स के बाद अधिकतर, ज्यादातर क्या लगेगा? टू लगता है। इन सब के बाद क्या लगता है बेटा? टू, TO2, समझ लो इस चीज। प्लान टू, है ना। व्हाट इज योर प्लान टू गो देयर? तुम्हारा वहां जाने का क्या प्लान है? डिजायर टू, है ना। आर यू डिजायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, राइट। क्या तुम डिजायर कर रहे हो एक IAS ऑफिसर बनने की? होप टू, राइट, उम्मीद करना। आई होप टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, मैं उम्मीद करता हूं मैं लाइफ में सफल हो जाऊं। अटेम्प्ट टू, अटेम्प्ट के बाद क्या लगता है बेटा? टू, क्लियर हो रहा होगा। सबके एग्जाम्पल बताना बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा। क्लेम टू, डिसाइड टू, एक्सपेक्ट टू, डिमांड टू, इंटेंड टू, राइट। फेल टू, learn to, pretend to, want to, wish to, refuse to, regret, forget to, hesitate to, offer to, seem to, agree to। अब मैं यहां तुम्हें थोड़ा सा रोकूंगा कि सर आपने रूल तो बता दिया कि ये जितनी वर्ब्स है इन सब के बाद क्या लगता है? टू लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% टू ही लगेगा। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग टू नहीं भी लग सकता है। जनरली लगता है लेकिन हर जगह नहीं लगता है, ये एकदम 100% नहीं है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका लूंगा, एग्री का, राइट। हम कहें कि हम तुमसे सहमत हैं, मैं तुमसे सहमत हूं, तो इसको क्या बोलोगे बेटा? आई एम एग्री, एग्री विद यू, वेरी गुड। यहां हमने टू नहीं लगाया,
क्या लगा दिया बेटा? वेद लगा दिया, राइट। अगर मान लो हम कहें कि भाई मैं तुमने जो प्रस्ताव दिया है मैं तुम्हारे प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हूं, मैं तुमने जो अभी प्रस्ताव मुझे बताया है ना कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मैं उस प्रस्ताव से, तुम्हारी सजेशन से या मैं तुम्हारी एडवाइस से पूरी तरह क्या हूं बेटा? सहमत हूं। तो कैसे बनाएंगे बेटा? आई एम एग्री टू योर सजेशन। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? यानी मैं तुम्हारे सहमत से, जो सजेशन है ना तुम्हारा, जो सुझाव है, मैं उससे सहमत हूं। क्लियर हो गया? तो ये ज्यादातर तो ही लगेगा बेटा, ये नियम समझ लिए तुम होंगे अच्छे से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके, ये रूल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। उसमें ए बी सी डी करके हम 3 पार्ट देंगे एक सेंटेंस के, उसमें तुम्हें मिस्टेक फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। ओके, चलो आओ बेटा एक्सरसाइज करते हैं। वह बहुत पढ़ लिया सर, ज्ञान बहुत दे दिया, सीख बहुत कुछ लिया, लेकिन अब पता चलेगा कितना सीखे, कितने, कौन कितने पानी में है, अब पता चलेगा। देखिए बेटा सेंटेंस है, व्हाई डोंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डोंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम? ये सेंटेंस है। इसके बेटा 4 पार्ट है। पहला व्हाई डोंट है, ए पार्ट, बी पार्ट है यू सबमिटेड योर, सी पार्ट है प्रोजेक्ट ऑन टाइम, एंड डी पार्ट है नो एरर। बताओ बेटा कौन से पार्ट पे टिक करोगे अगर तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ गया? फाइंड द मिस्टेक, या कोई मिस्टेक नहीं है सेंटेंस, जल्दी बताओ, कोई बताएगा? है, इट्स वेरी इजी भाई। डी, बी, क्या मिस्टेक है बी में बताओ? सबमिटेड, क्या होगा सबमिटेड की जगह? सबमिट, वेरी गुड, दिस इज द मिस्टेक। व्हाई डोंट यू सबमिट? सबमिटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सबमिटेड? बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। नाउ इट्स करेक्ट। सबमिटेड की जगह क्या किया हमने? सबमिट। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन देखो, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पटना नो एरर। पहला पार्ट आइदर ऑफ द रोड्स, दूसरा बी पार्ट लीड टू द, थर्ड पार्ट पटना, राइट। अब बताओ बेटा इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है? बोलो, किस पार्ट में मिस्टेक है पहले तो ये देखो। ए पार्ट में मिस्टेक दिख रही है कोई? नहीं। बी पार्ट में ध्यान लगाओ। यस, बी पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अरे बाबा, जब आइदर लग जाएगा या वन ऑफ द लग जाता है तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल की आती है, राइट, लेकिन वर्ब किसकी लगती है? सिंगुलर नंबर वाली। तो यहां क्या होगा बेटा? लीड्स। लीड की जगह क्या होगा? लीड्स। और एक और मिस्टेक है इसमें, टू द पटना नहीं होगा बेटा, टू पटना, द नहीं लगेगा, ये भी एक मिस्टेक है। तो ये अब सेंटेंस सही है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू पटना। क्लियर? एनी डाउट? अगला देखो बेटा, 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। अगला सेंटेंस, 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, पहला पार्ट, बी पार्ट देखो आर डोनेटेड, सी पार्ट देखो बाय द कमेटी, डी पार्ट देखो नो एरर।
क्या मिस्टेक है इसमें, किस पार्ट में, पहले तो ये देखो बी पार्ट में क्या मिस्टेक है, बी पार्ट में ING फॉर्म आर डोनेटिंग, बोलो नो, ये मिस्टेक नहीं है। तुम इसको कंटिन्यूस समझ रहे हो, ये गलती कर रहे हो। बोलो बेटा जल्दी बताओ। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, मेन चीज क्या है बेटा, मिल्क है। और मिल्क क्या है, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। लीटर चाहे 50 हो चाहे 100 हो, उससे मतलब नहीं। मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां हमने लगा दिया आर, आर क्या दिखा रहा है, क्या तुम दूध को गिन सकते हो, बोलो नहीं, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ, इज 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डोनेटेड, डोनेट किया गया है, पैसिव वॉइस, राइट, बाय द कमेटी, कमेटी के द्वारा, पैसिव वॉइस है बेटा। क्लियर हो गया होगा, मिल्क अनकाउंटेबल है, क्लियर, इसलिए इज लगेगा। एनी डाउट? अगला देखो, दिमाग को घुमा देता है बेटा ये, एक्सरसाइज तुम्हारे सारे माइंड की एक्सरसाइज करा देता है, राइट। अगला देखो, वन ऑफ माई, पहला पार्ट ए पार्ट, फ्रेंड्स आर, दूसरा पार्ट बी पार्ट, एन इंग्लिश टीचर सी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। बताओ किस पार्ट में मिस्टेक है या कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है डी पार्ट भी कोई सही निकल आए। देखो जल्दी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन इंग्लिश टीचर, बताओ क्या मिस्टेक है या कोई मिस्टेक नहीं है, बताओ जल्दी, मेक हेस्ट, एक एक बार देखा करो। दूसरों में तो बहुत कमियां निकाल देते हो तुम, ढूंढ ढूंढ के, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी। सेंटेंस में जब कमी है तो तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, बड़ी विडंबना है भाई। है? देखो बेटा, समझो जल्दी से, चलो मैं बताता हूं। वन ऑफ माई, कोई मिस्टेक नहीं है ये पार्ट में, फ्रेंड्स आर, यही मिस्टेक है। अरे बेटा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, तो जब वन हो गया बेटा तो यहां क्या लगेगा, इज, आर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंग्लिश टीचर। क्लियर, मजा आया, थोड़ा दिमाग घुमाया। तो ये बेटा एक्सरसाइज होती है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा थोड़ा जो जो तुमने नॉलेज अभी तक गेन किया है उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लो, और जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। और बेटा ग्रामर को समझने का ये भी एक तरीका है, लेकिन पहले रूल समझने के बाद। क्लियर? दूसरा एक और है कि तुम आपस में अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कस किया करो थोड़ा रूल्स। कोई सेंटेंस जब तुम बोलते हो तो उसको बोला करो, या कोई तुम्हारे सामने बोल रहा है तो तुम उसमें मिस्टेक फाइंड आउट किया करो। क्लियर? डिस्कशंस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जानते हो कि नहीं? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुना है कि नहीं ये दुआ? जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। एक रस्सी देखो कितनी नाजुक होती है, लेकिन बार बार जब वो सिल पर यानी पत्थर पर चलती है तो उसमें भी गड्ढा बना देती है बेटा। समझ रहे हो ना बात को? तो तुम कितने भी जड़ मत हो, मतलब तुम्हारी बुद्धि चाहे कितनी भी जड़ हो, फिर भी तुम जो है सीख सकते हो अगर बार बार किसी चीज को समझने की ट्राई करोगे तो, और प्रैक्टिस करो। आई ट्राई माई बेस्ट बेटा, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, और तुम साथ ही साथ पढ़ते भी रहा करो, लगे रहा करो, और इसको एंजॉय किया करो बेटा, ग्रामर को हंसते हंसते पढ़ा करो। हमारा टाइटल भी यही है, हंसते हंसते इंग्लिश ग्रामर सीखे, है ना?
एकदम लेमैन वाली लैंग्वेज होगी हमारी, सिंपल वे होगा, सिंपल चौक होगा, सिंपल ब्लैक बोर्ड होगा, और एक सिंपल सा इंसान आपके सामने बता रहा होगा। हम देखो सिंपल और सिंप्लिसिटी से ही ग्रेट वर्क और ग्रेट अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, ये हमारी आदत है बेटा। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। सबसे अच्छा इंसान का ऑर्नामेंट क्या है बेटा? सादगी, सिंप्लिसिटी। नॉलेज तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तुम चाहे बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, कोई नहीं तुम्हें देखने वाला तुमने कितने महंगे जूते पहन रखे हैं, कितने सस्ते जूते पहन रखे हैं, कितने महंगे कपड़े ब्रांडेड पहन रखे हैं, या विदाउट ब्रांड पहन रखे हैं, कोई नहीं देखने वाला। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है बेटा, ज्ञान है, तो समझ लो सारी दुनिया तुमको सलाम करेगी, सारी दुनिया तुम्हारे को सलाम करेगी या तुमको सेलेक्ट करेगी, राइट? इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर। सबसे ज्यादा पावर क्या है बेटा? पावरफुल क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम पावरफुल। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।